नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूडाइस पोर्टल पर, जिसमें आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट प्रमोशन के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपको अपनी शाला का यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रमोट करना आता है या नहीं आता? आता है तो कमेंट में यस या नो लिखकर भेजें, और नहीं आता है तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं और आप देखने के बाद सीख भी जाएंगे। और नहीं आता है तो दूसरी बात ये भी है कि आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाला काम है, प्रत्येक वर्ष काम आता है। और एक शिक्षक होने के नाते आप जो भी काम ऑपरेटर से कराते हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, रिजल्ट अपडेट करने में मिस्टेक हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको स्टूडेंट प्रमोट करने के दौरान कौन कौन से ऑप्शंस के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। ये इंटरफेस आता है आपका। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपका सत्र सिलेक्ट करेंगे, जो भी प्रेजेंट ईयर चल रहा होगा वो आपको यहाँ दिखाई देता है। तो प्रेजेंट ईयर का सत्र आपको ऊपरी तरफ मिलता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो स्कूल डैशबोर्ड होता है, टोटल क्लासें रहती हैं, वो आपको यहाँ दिखाई देती हैं। जिस भी क्लास में बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं वो यहाँ संख्या दिखाई देगी। अगर संख्या नहीं दिख रही है तो बच्चों को प्रमोट आपने नहीं किया है। प्रमोट नहीं किया, किस प्रकार प्रमोट करना है आइए जानते हैं। इधर की साइड में आप देखेंगे, यहाँ आपके स्कूल के डैशबोर्ड के नीचे की तरफ ये बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से प्रमोट करने के लिए ऑप्शंस आप देखिए, नीचे की तरफ सेक्शन शिफ्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। नोट कर लीजिए आप, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ये वाला ऑप्शन देखना है, जिसके माध्यम से आपको अपनी शाला के बच्चों को प्रमोट करना है। स्टूडेंट मूवमेंट पे क्लिक किया, आप यहाँ देख रहे हैं इसमें और भी ऑप्शन निकलते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बिंदुवार बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी बात कर रहे हैं, तो उसका काम देख लेते हैं। तो हम ऊपर लिखा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाता है। अगर आप इसको समझ लीजिए इसमें कैसे क्या करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक किया तो हमारे सामने प्रोग्रेशन मॉड्यूल लिखा के उसके नीचे गो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन उसकी साइड में आप देखेंगे तो प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल लिखा है, किस प्रकार प्रमोट करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। व्यू समरी देख सकते हैं, कितने प्रमोट हुए हैं, कितने नहीं हुए, कितने पेंडिंग है, टोटल स्टूडेंट्स में दिखा देगा। व्यू समरी सेक्शन वाइज क्लास के हिसाब से भी आपका प्रमोशन दिखा देगा। और फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ध्यान देना, जब सभी क्लास के बच्चों को आप प्रमोट कर दो तो लास्ट में ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। ये सबमिट का बटन जब तक आप क्लिक नहीं करोगे आपका फाइनलाइज कंप्लीट नहीं होगा। एक बात ध्यान रहे, अगर एक भी स्टूडेंट पेंडिंग रह जाता है तो आप यहां से इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। यहाँ दिएगा 1 से लेके 5 तक के पूरे इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लेना। तो हम वर्तमान में कर रहे हैं प्रोग्रेशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गो पर क्लिक कर देंगे। तो गो पे क्लिक किया, आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ आप देख लीजिए लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 24-25। ऊपर बैक का बटन मिलता है, अगर बैक जाना तो यहाँ से बैक जा सकते हैं। उसी के नीचे आपको सिलेक्ट क्लास का ऑप्शन मिलता है, जिस भी क्लास के बच्चों को प्रमोट करना है वहां हम क्लास सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, हम सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन पे क्लिक किया, गो पे क्लिक किया, और गो पे क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास के बच्चे नीचे की साइड में आपको बच्चों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। कितने बच्चे हैं वो सारे आपको यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। एक बात नोट कर लीजिए कि यहाँ बच्चे के नाम के आगे पेंडिंग लिखा है, लास्ट में अपडेट लिखा है, करेक्शन लिखा है। करेक्शन आप तब तक कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपने किसी बच्चे को प्रमोट कर दिया और वो गलती से प्रमोट नहीं होना था, उसी क्लास में रहना था, तो आपको यहाँ करेक्शन करने का ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे, करेक्शन कब तक कर सकते हैं, जैसे सबसे नीचे फाइनलाइज बटन है, अगर आपने फाइनलाइज कर दिया और लास्ट वाला सबमिट कर दिया तो आप बाद में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको विकास खंड से संपर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात,
इसलिए किसी बच्चे को सावधानी पूर्वक प्रमोट करें। अब हम देख लेते हैं कि इसको प्रमोशन कैसे देना है। प्रोग्रेशन स्टेटस 24-25 डिटेल लिखी है यहाँ पे। इस डिटेल में हमें 4 जानकारियां भरनी होती है। किसी भी छात्र को प्रमोट करना है तो हमें 4 जानकारियां याद रखना है। पहला है प्रोग्रेशन स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, प्रमोट हुआ है या नॉट प्रमोट यानी फेल हुआ है। रिपीटर लिखा के आ रहा है तो आप रिपीट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर वो फेल हो गया है। नॉट प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, परीक्षा नहीं दी लेकिन आपने उसको प्रमोट कर दिया तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये प्रमोट करना है। इसके बाद प्रमोट करने वाले ऑप्शन पर लेने के बाद बच्चों को प्रमोट करना है, प्रमोटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में दूसरा ऑप्शन मिलता है मार्क इन परसेंटेज, कितना परसेंट है। आजकल ग्रेड बन रही है बच्चों के लिए, इसलिए आपके टोटल अंकों में से उसके जो प्राप्त किए हैं उसके पूर्णांक के हिसाब से उसको डिवाइड करके देख लो, यहाँ परसेंट आपको वही फिल करना है। जो परसेंट है आपके पास वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी जानकारी रहती है नंबर ऑफ डेज स्कूल, यानी कि बच्चे ने स्कूल में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई है। और स्कूलिंग स्टेटस यानी प्रेजेंट 25-26 में क्या क्या स्कूल का स्टेटस है उसका। स्टडिंग इन सेम स्कूल यानी अपने ही स्कूल में पढ़ रहा है तो सेम स्कूल का ऑप्शन सिलेक्ट करिए। टीसी लेकर जा चुका है या टीसी लेकर जाने वाला है तो लेफ्ट स्कूल में टीसी कीजिए। अगर प्रेजेंट में अध्ययनरत है, आ रहा है आपके यहाँ तो सेम स्कूल पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अगली जानकारी होती है, देख लीजिए एलिजिबल प्रमोटेड क्लास, कौन सी क्लास के लिए प्रमोटेड है। तो आप यहाँ 4th क्लास लिखा के आ रहा है। अगली क्लास में जाने के लिए अगर आप उसको चाहते हैं कि वो विदाउट नॉट प्रमोटेड है, 4th में नहीं आएगा, अगली क्लास में उसी क्लास में रहेगा तो आपको यहाँ पर नॉट प्रमोट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ उसको अगली क्लास में ले जा रहे हैं तो सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में लिखा है ब्लू कलर में ये बॉक्स बना है अपडेट का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और इसको ओके कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद इसी प्रकार से आप एक एक क्लास के बच्चों को अपडेट करते जाइए और नीचे दिए गए फाइनलाइज बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए कि प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन एक बच्चे किया है, टोटल जितने भी स्टूडेंट है सबको प्रमोटेड करना अनिवार्य है, तभी आप कंफर्म कर पाएंगे। अगर हम यहाँ कंफर्म करते हैं फाइनलाइज के लिए, देखिए क्या लिखा के आ रहा है, प्रोग्रेशन स्टेटस नॉट अपडेटेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द सिलेक्टेड सेक्शन। यह मैसेज तब तक देता रहेगा जब तक आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट है आपने सभी को प्रमोट नहीं किया या उनको उसकी जानकारी अपडेट नहीं की है तो ये आप उसका फाइनलाइज नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अधिकतम लोग क्या करते हैं कि प्रमोट करते टाइम पे फाइनलाइज कर देते हैं लेकिन करने की कोशिश करते हैं और ये एरर उसके सामने आ जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि कोई भी छात्र रिजल्ट प्रोग्रेशन का डिटेल उसकी अपडेट होने से शेष ना हो, सबके आगे पेंडिंग की जगह पे डन लिखा हुआ हो और उसमें जब आप स्टेटस डालते हैं तो लास्ट में देख लीजिए किस डेट को किस समय पे आपने किया, पूरी डिटेल आती है। जैसे किसी में एनए आ रहा है, जो पेंडिंग उसमें एनए आ रहा है क्योंकि उसकी डिटेल अभी अपडेट नहीं की है। एक एक बच्चे को जो अपडेट कर देते हैं सभी का अपडेट हो जाता है और नीचे फाइनलाइज करते हैं और या कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज नहीं आएगा और आपके यहाँ सक्सेस दिखाएगा। तो प्रोग्रेशन की डिटेल आप समझ गए होंगे और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से स्कूलों के द्वारा प्रोग्रेशन मार्केट के सारे किया जाता है तो उसकी गलतियां हो जाती हैं। बच्चा अगली क्लास में जाना था, पिछली क्लास में छोड़ दिया, नॉट प्रमोट कर दिया, उसी क्लास में रहना था उसको प्रमोट कर दिया, फिर क्लास चेंज कराने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है, कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए इस कार्य को आप अपनी स्कूल आईडी से स्वयं शिक्षक करेंगे तो और काम बेटर होगा। तो आपको यहाँ पर जो जानकारी दी है उसके लिए आज हमने आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बारे में विस्तार से बताया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।